हाँ, आज का प्रश्न है 12 के साइकोलॉजी का, जिसको हिंदी में मनोविज्ञान कहा जाता है, कि समूह क्या है। प्रश्न है कि समूह क्या है। और समूह संघर्ष के कौन कौन कारण हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है साइकोलॉजी में। तो इसको ये समझिए कि दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो आंसर में हम क्या लिखेंगे इसको, कि दो या अधिक व्यक्तियों का जो संगठन होता है, व्यक्तियों का जो संगठन होता है, उसे समूह कहा जाता है। उसे समूह कहा जाता है। आजकल हम देखते हैं कि गांव में या पूरा भारत भर में इस पर जोर है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG, ये गांव में आप लोग देखते होंगे कि हर जगह महिलाओं का एक संगठन होता है जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप, हिंदी में इसको कहा जाता है स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह। इस प्रकार से समूह तो एक परिवार भी होता है। वैसे पति पत्नी को भी समूह हम कह सकते हैं, पति पत्नी बच्चों को भी हम समूह कह सकते हैं, या पूरा परिवार या खानदान या एक जाति का समूह, एक गांव का समूह, एक टोले का समूह, या किसी तरह के जो ट्रेड यूनियन होते हैं वो सब समूह होते हैं। तो ये समूह जो है उसका शर्त है कि दो या अधिक व्यक्ति कम से कम उसमें होना चाहिए। और उसका क्या गुण होना चाहिए, तो उसमें ये होना चाहिए कि उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए। माने समूह के सदस्यों का कोई उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य ये होना चाहिए, तब वो समूह होगा। और आपस में अंतःक्रिया होना चाहिए। इंटरेक्शन, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है इंटरेक्शन होना चाहिए, तब वो समूह होगा। ये किसी भी समूह का एक मानक होता है। किसी भी समूह का एक मानक होता है, मानक, स्टैंडर्ड या कोई चिन्ह, इस तरह का चीज होता है। तो ये सब चीजें अगर हैं तो उसे हम समूह कह सकते हैं। अब जो है समूह संघर्ष क्यों होता है, उसका क्या कारण क्या है, तो इसको समझिए कि दो समूहों के बीच में कई बार जो है संघर्ष की परिस्थिति पैदा हो जाती है या संघर्ष शुरू हो जाता है। तो इसका कारण क्या है? पहली का ये कारण है इसका समूह संघर्ष के कारण। इसमें देखिए, समूह संघर्ष के कारण, अगर एक समूह जो है, माने ये दोनों समूह कहेंगे, प्रत्येक समूह या एक समूह अपने को बड़ा मानता है, तो ये समूह संघर्ष का एक कारण बन जाता है आगे चल के, क्योंकि उसका पहले ही से वो धारणा है कि हम लोग बड़े हैं
और उसमें उस समूह में जो लोग हैं वो छोटे हैं। तो ये एक कारण होता है। दूसरा कारण होता है कि समूह के सदस्य दूसरे समूह को प्रतिष्ठा नहीं देते हैं। एक समूह जो है वो दूसरे समूह को अगर प्रतिष्ठा नहीं दे और वो समूह इसको प्रतिष्ठा नहीं दे तो ये आगे चल के समूह संघर्ष का कारण होता है। एक तीसरा है कि वंचन क्या होता है? तो एक समूह के सदस्यों को यदि लगता है कि दूसरा समूह के सदस्य जो लोग हैं वो लोग ज्यादा फायदा उठा रहे हैं और हम लोग इससे वंचित हो रहे हैं, जो कुछ भी सामाजिक चीज है उसका लाभ एक खास समूह को मिल रहा है और हम लोग वंचित हैं, तो फिर वैमनस्यता की भावना पैदा होती है और अंत में ये संघर्ष का कारण बनता है। तो इस तरह से ये समूह संघर्ष के कारण हो गए। प्रत्येक समूह अपने को बड़ा मानना, दूसरे समूह के सदस्यों को इज्जत नहीं देना, प्रतिष्ठा नहीं देना, वंचन। या एक चौथा कारण इसमें ये नोट कर लीजिए कि पूर्व में घटित कोई घटना जिसका जिम्मेवार दूसरा समूह होता है, इसलिए भी वो पहला समूह बदला लेने के फिराक में रहता है, और ये भी आगे चल के समूह संघर्ष का कारण बनता है। तो इस प्रकार से मुख्य समूह संघर्ष के यही सब कारण है। माने एक समूह जो है दूसरे समूह को छोटा समझता है, अपने को बड़ा समझता है। पूर्व में कोई घटित ऐसी घटना है जिसका बदला लेने के लिए ये समूह जो है हमेशा उसके फिराक में रहता है, वो भी समूह संघर्ष का कारण बनता है। या किसी समूह के सदस्यों को ऐसा लगता है कि हमारे साथ अन्याय होता है, जो सामाजिक लाभ है वो किसी खास वर्ग के खास समूह को मिल जाता है और हम लोग इससे वंचित रह जाते हैं, तभी समूह संघर्ष का कारण बनता है। तो ये समूह संघर्ष के यही सब कारण है। और समूह क्या है, बस इतना ही इस प्रश्न में काफ़ी है। इतना ही क्लियर आप लिख देते हैं। अगर परीक्षा में आता है तो आपको पूरा नंबर इसमें मिल जाएगा। धन्यवाद।